प्यारे बच्चों, आज हम एकादशः पाठा अमरवाणी संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। भाषासु मतलब होता है भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीवाण भारती मतलब संस्कृत भाषा। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य, दिव्य और मधुर भाषा संस्कृत भाषा है। भो छात्रा, अरे छात्रों, श्रावण मासस्य सावन महीने की द्वादशतः 12 से लेकर भाद्रपद मासस्य भादो महीने की तृतीया पर्यंतम, तृतीया तक संस्कृत सप्ताह भवति, संस्कृत सप्ताह होता है। फिर से देख लीजिए, सावन महीने की 10-12 से लेकर भादो महीने की तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। अद्य श्रावण पूर्णिमा अस्ति, आज सावन की पूर्णिमा है। किम भवन्ता जानन्ति, किम मतलब होता है क्या, भवन्तम आप लोग, जानन्ति जानते हो, क्या आप लोग जानते हो। अद्य संस्कृत दिवसा अपि आयोज्यते, अद्य मतलब आज, संस्कृत दिवसा संस्कृत दिवस, अपि मतलब भी, आयोजिते आयोजित किया जाता है। आज संस्कृत दिवस भी आयोजित किया जाता है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति, संस्कृत भाषा अति प्राचीन है। देवीये प्रेरणया उत्पन्ना, अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। देवीये प्रेरणया मतलब देवों की प्रेरणा से, उत्पन्ना उत्पन्न, अतः इसलिए, अयम इसको, भाषा इस भाषा को, देव भाषा इति कथ्यते देव भाषा कहा जाता है। देवीय प्रेरणा से उत्पन्न होने के कारण यह भाषा देवीय प्रेरणा से उत्पन्न है, इसलिए इसे संस्कृत भाषा, इस संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं। संपूर्णे अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य आधारा, संपूर्णे विश्वे मतलब पूरे विश्व में, आदि ज्ञानस्य आधारा आदि ज्ञान के आधार, ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति चतुर्वेदः तथा शिक्षा कल्पः ज्योतिषं छन्दः व्याकरणं निरुक्तम् इति षट् वेदाङ्गानि, अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, 60 दर्शनानि, 18 पुराणानि, चिकित्सा नाट्य साहित्य शास्त्रादयः ग्रन्थाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभ्यन्ते। इसमें देखिए ये बोला गया है संपूर्णे अपि विश्वे मतलब पूरे विश्व में, आदि ज्ञानस्य आधारा आदि ज्ञान के आधार, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये चारों वेद, तथा शिक्षा कल्प ज्योतिष छंद व्याकरण निरुक्त उस 6 वेदांग, ठीक है। ये क्या है बेटा, शिक्षा कल्प ज्योतिष छंद व्याकरण और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। अष्टोत्तरशतम् उपनिषद 108 उपनिषद, 60 दर्शनानि 6 दर्शन, 18 पुराणानि 18 पुराण, चिकित्सा नाट्य साहित्य शास्त्र आदि ग्रंथ
संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं। बेटा संस्कृत भाषा में क्या क्या प्राप्त होता है, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। पूरे विश्व में ज्ञान का आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, ठीक है। उसके बाद शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरुक्त, ये 6 वेदांग, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्र आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। पुरा संस्कृत भाषा जन भाषा आसीत। पुरा मतलब पहले संस्कृत भाषा जन भाषा थी। पहले संस्कृत भाषा क्या थी बेटा, जन जन की भाषा थी, जन भाषा थी, वो लोग बाग संस्कृत में बातें करते थे। अधुनापि प्रासंगिकी अस्ति, आज भी इसकी प्रासंगिकता है। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणैः अस्ति। संस्कृतस्य, संस्कृत के, महत्वम, महत्व के, विविध कारणैः, विविध कारणों के द्वारा, अस्ति है। संस्कृतस्य बेटा षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब होता है संस्कृत का। संस्कृत का जो महत्व है उसके विविध कारण हैं, विविध कारणों से संस्कृत भाषा का महत्व है। यथा जैसे, इसके जो महत्व है ना, उसके हम पहला महत्व पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का पहला महत्व हम पढ़ते हैं। आध्यात्मिकम महत्वम, आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगद्गुरु आसीत। आध्यात्मिक ज्ञानेन, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भारत जगद्गुरु था। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भारत जगद्गुरु था। श्रीमद् भागवत गीता आदि भारतीय दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि देवीय तत्वानि निहितानि। श्रीमद् भागवत गीता आदि भारतीय धर्म ग्रंथों में, दर्शन ग्रंथों में देवीय तत्वों के गूढ़ रहस्य निहित हैं। फिर से समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता आदि भारतीय धर्म ग्रंथों में, दर्शन ग्रंथों में देवीय तत्व के गूढ़ रहस्य निहित हैं। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं विदेशिका अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। बेटा विदेशी लोग भी आध्यात्मिक शांति के लिए जो हमारे भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। अब अगला है सांस्कृतिकम महत्वम, सांस्कृतिक महत्व। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतस्य, भारत के, प्रतिष्ठित हैं, द्वय दो, भारत में 2 चीज़ें ही प्रतिष्ठित हैं। कौन कौन सी है बेटा, पहली है संस्कृतम, दूसरी संस्कृति। मतलब भारत में 2 चीज़ें प्रतिष्ठित हैं, पहली है संस्कृत और दूसरी संस्कृति। तत्रापि संस्कृति संस्कृताश्रिता इति उच्यते। कहा जाता है कि संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। चत्वारः पुरुषार्थाः, चत्वारः आश्रमाः, षोडश संस्काराः, स्त्री सम आदरादय, सदाचार विचारः, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादितः। चत्वारः पुरुषार्थाः, 4 पुरुषार्थ। बेटा 4 जो पुरुषार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं, वह होते हैं
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। चत्वारा आश्रमा, 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम पहला, दूसरा गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद है संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये 4 आश्रम हैं। षोडश संस्कार, 16 संस्कार, हमारे 16 संस्कार होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्रियों का आदर, सदाचार विचार, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषा में ही हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे जो धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में है तो वह किस भाषा में है बेटा? वह है संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में।